दोस्तों, अगर हम अफोर्डेबल फीस के अंदर देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सीयूईटी का एग्ज़ाम ज़रूर दें। और सीयूईटी का एग्ज़ाम देने से भी ज़रूरी होता है कि सीयूईटी का जो फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो वो आप सही से फिल करें और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या जो भी सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो आप ज़रूर रखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीयूईटी मेंटोर और आप लोगों का जीएटी एजुकेटर अमित शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। फटाफट से जो बच्चे भी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द ऑल यूट्यूब क्लासेस। यहां पे एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। एप्लीकेशन जो आपका सीयूटी 2026 का फॉर्म है वो आउट हो चुका है। 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आप फॉर्म्स को भर सकते हो और उसके बाद सारी डिटेल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन सबमिशन आपका 3 से 30 जनवरी 2026 तक होगा। लास्ट डेट और ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए 31 जनवरी 2026 तक। करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 2 से 4 फरवरी। कोई भी अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म को भरते समय तो यहां पे करेक्शन विंडो में आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं जिस पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, तो यहां पे जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट होता है तो उससे पहले सिटी इंटीमेशन आपको मिलता है कि इस सिटी में आपका एग्जाम होगा और उसके बाद एग्जाम से जस्ट 2 या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है जहां पे आप लोगों का एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर दिया होता है। तो आप लोगों का जो एग्जाम है यहां पे वो होने वाला है 11 से 31 मई के बीच में। ये टेनेटिव है, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे ही एग्जाम आपका होता है और एग्जाम जो है आप लोगों का वो सीबीटी मोड में होना है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें, सीबीटी मोड में, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होना है। CUT.NTA.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप विजिट करते रहें, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और नोटिस इससे पहले एडवाइजरी जो जारी की थी उसके अंदर बोला गया था साफ साफ कि आप लोगों का जो भी डिटेल है खासकर वो सही होना चाहिए। हजारों ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ गलतियों के कारण फॉर्म को भरते समय, या फिर कोई गलत जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर देते हैं। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। तो साफ साफ इसमें लिखा गया है एनटीए विल बी ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस फ्रॉम UIDAI थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। तो आधार में आपको सही डिटेल्स डालनी है। आधार के अंदर जो डिटेल्स है वो 10th की मार्कशीट से आपकी मैच होनी चाहिए। कोई भी अगर मिसमैच वहां पर है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा और उसी हिसाब से उसको करिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यहां पे कह रहा है वैसे तो आधार कार्ड और 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ एनी कैंडिडेट, अगर इसके अंदर कोई भी मिसमैच होता है तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को सुधार के लिए भी यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से आपको चीजों को भरना है। अब यहां पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएटी विद अमित शर्मा। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जीएटी पढ़ रहे होंगे, या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो यहां पे इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो इसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहां पे अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे आपका जो 10th की मार्कशीट है, क्योंकि आप लोगों को नाम और डीओबी वेरिफिकेशन के लिए उसी को यूज किया जाता है। तो 10th की जो मार्कशीट है वही डिटेल आपको अपने आधार के अंदर डालनी है, वहां पे मिसमैच नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आप लोगों का जो डीएबी है या फिर आप लोगों का जो नेम है या फिर जो एड्रेस है, जो भी चीजें हैं आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करनी है, ठीक है। आधार में भी ये चीजें सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 12th की जो मार्कशीट है या फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखो जो बच्चे यहाँ पर 12th मार्कशीट उनके पास होगी जो 12th पास कर चुके हैं, जो पास नहीं कर रहे हैं अभी जो 12th में हैं, बोर्ड्स देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास मार्कशीट नहीं होगी। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर वहां पे अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, तो अपीयरिंग में आपको जाकर के क्लिक करना है। आपको मार्कशीट अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो ड्रॉपर्स हैं जिनके पास में अवेलेबल है वो इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक मेजर पॉइंट यहां जाता है आधार कार्ड। आप लोगों के लिए यहां पर एक वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड यूज कर लेना है। आधार कार्ड मस्ट बी अपडेटेड, साफ साफ एडवाइजरी जारी करके लिखा हुआ है। भाई साहब कुछ भी अपडेट कराना है आधार सेंटर चले जाइए, 50 रुपए लगेंगे। जो भी चीजें चेंज करनी है, आपको लगता है कि यार 10th की मार्कशीट में डीओबी अलग है या कोई नाम अलग है, उसको आधार के अंदर उसके हिसाब से चेंज करवा लीजिए। अगर आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट करवाइए। आधार से ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपका ओटीपी जाता है या आपका मेल आईडी है,
जो भी चीज अपडेट करानी है प्लीज 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 उसको करा लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो करेक्ट नेम, डीओबी, फादर्स नेम, है ना, एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन आप जब करोगे तो उस समय पे या फिर किसी भी टाइम पे कोई भी जो एनटीए की तरफ से कम्युनिकेशन है वो मोबाइल के थ्रू होगा। अगर आपके पास ऐसा मोबाइल है जहां पे इनकमिंग मैसेज नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं हो पाएगा। या तो मेल आईडी के थ्रू या तो मोबाइल के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन है, या फिर आपका सीयूटी के बाद का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को उसके लिए प्रॉपरली एक मेल आईडी या फिर आपका साथ में एक मोबाइल नंबर है जो प्रॉपरली एक्टिव हो, वो आपको चाहिए। तो ध्यान रखें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें कॉल वॉल आती हो, मैसेज आते हो, उसको प्रॉपरली चालू रखें, ठीक है। और ऐसे ही आप अपना मेल आईडी भी नहीं है तो नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा मंजिल सीरीज है जिसके अंदर हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता हूं, 10 बजे जीएटी क्लास होती है। तो मंजिल सीरीज को आप चेकआउट कर लेना, जितने बच्चे भी यहां पे आप हो। उसके बाद बात करते हैं फोटोग्राफ की। एकदम नहा धो के साफ सुथरी बढ़िया सी कतई बढ़िया लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यूज करनी है, स्कैन करा के रख लेना। या फिर आधार में भी आपको लग रहा है फोटो पुरानी है तो उसको भी अपडेट करा लेना। सिग्नेचर और फोटो आपकी प्रॉपरली आपको स्कैन फॉर्मेट में रखनी है। इसके जो भी साइज या फिर आपके जो फॉर्मेट है उसको आप एक बार चेकआउट भी कर लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। वैसे आप लोगों का जेपीजे या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर इन साइज के अंदर आपकी फोटोज यहां पर या फिर सिग्नेचर चाहिए होते हैं। बाकी वहां पे दिया होगा जब आप फॉर्म भरेंगे कि किस फॉर्मेट में और कितनी साइज की होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी और रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जनरल है, कोई भी आपका जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है आपको नहीं चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए, इसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि एक बार बन गए और कुछ होते हैं जो आपको ईयरली रिन्यू कराने पड़ते हैं। तो जो रिन्यू कराने वाले हैं वो उसको करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है जो भी आपका, या फिर एनसीएल है, जो भी आपका ईयरली रिन्यू होता है उसको आप रिन्यू कराएं 31 मार्च 2026 से पहले तक का, यानी कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका। हो सकता है कि आपको 2 बनाने पड़े, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो जब आपकी सीयूटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन हो रहे होंगे उस टाइम पे हो सकता है यूनिवर्सिटीज आपका उस फाइनेंशियल करंट ईयर का मांगे। तो वो आगे की बात है, फिलहाल आपको इस फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, ठीक है ना। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी एनसीएल हो, या फिर कोई भी आप लोगों का इस तरह का सर्टिफिकेट हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आप लोगों का यहां पर ये बोल रहा है कि पीडब्ल्यूबीडी है ना, या फिर यूडीआईडी सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोगों का डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होता है, तो ये सारे आपको अपने पास बनवा के रखने हैं। दूसरी चीज, सेंट्रल लेवल के आपको रखने हैं। देखो, हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की हो तो वहां पे वो काम में आ भी जाए, लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको सेंट्रल के ही डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी है वो बनवा करके यहाँ पर रखने हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की बात हो या जो भी, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटर है उसको चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कोई अपडेट अभी नहीं है, लेकिन जो आधार के अंदर एड्रेस है उसके हिसाब से जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप तुरंत से अपना आधार को, सेंटर को ऐसे चेंज कर लो जहां पे आप कुछ समय के लिए रहने के लिए गए हो, फिर वहां पे आपको उसका एड्रेस प्रूफ वगैरह सारी चीजें चाहिए होंगी। तो आपका आधार जहां का एड्रेस है ना उसके पास में ही आप ये सोच के चलना कि आपको जो सेंटर है वो मिल जाएगा, है ना। ज्यादा ऐसे भी नहीं है कि आप हर बार उसको चेंज करा रहे हो, ठीक है ना। जहां पे आप फिक्स, अगर आपका चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से तो आप चेंज करा सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए आप अगर जा रहे हो कहीं पे तो उसके हिसाब से आपको चेंज नहीं कराना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास में अब समय जो है वो बहुत कम बचा है। जनवरी निकलती जा रही है, फरवरी में दिन कम है, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना, ये 4 महीने आपके पास लगभग है। तो इस 4 महीने में अपनी जान लगा दो, क्योंकि यही 4 महीने डिसाइड करेंगे कि आपके आगे के 40 साल कैसे जाने वाले हैं, है ना। क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रॉपरली अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है। पहले की तरह 12th में 99% लाने की जरूरत नहीं है, 50-60% वाला, 40% वाला भी अब DU BHU जैसे कॉलेजेस के अंदर जा सकता है। ये CUET की ताकत है और इसको यूज कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कीजिए, 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो। एक आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, एक आप GAT पढ़ लीजिए, और 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं उनको पढ़ लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे सारी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना। और बाकी आपको अगर हमसे बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चरल तैयारी करनी है, जहां से हजारों बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, तो इस समय पे हमारा जो लेटेस्ट बैच है वो एडमिशन अल्टीमेट बैच है, जिसको आप ज्वाइन करके प्रॉपरली इसको चेकआउट कर सकते हैं कैरियर अड्डा की वेबसाइट पर। और साथ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो अपनी CUT प्रिपरेशन के रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर बैच वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस मेल ID पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज या बुक्स में या फिर बैचेज में एनरोल करें। तो एनरोल करते समय डिस्काउंट कोड Y8
829 का यूज जरूर कर लें। इसको यूज करके आप लोगों को आपके फाइनल सिलेक्शन तक जो है मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। उसके द्वारा आप मेल के द्वारा या फिर यहां पर इंस्टाग्राम GAT गुरु अमित के द्वारा भी आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप बुक्स वगैरह भी देखना चाहें तो आपको बेहतर क्वालिटी की बेस्ट कंटेंट वाली जो बुक्स हैं वो मिल जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप डिस्काउंट कोड को यूज करके अपने बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं कि किस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पर लिखना है कैरियर्स अड्डा, पहली वेबसाइट खुलेगी। जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट या फिर ओनली लैंग्वेज GAT, उस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप लोगों को उसके सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। आपको अगर अपनी स्ट्रीम की बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट चाहिए मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे व्यू ऑल लिखेंगे, बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। आपको सबसे नया बैच एम्बिशन अल्टीमेट या फिर हमारा महापैक लेना है। बाय नाउ करोगे, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा, आपको कूपन कोड के अंदर डिस्काउंट कोड Y829 लगाना है। इससे बैच परचेज से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। यहां तक इसे देखा, समझा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली जो मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे, उसको जरूर ज्वाइन करें। और कल मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन की महामैराथन लेकर के आ रहा हूं। जिन बच्चों को मेंसुरेशन में दिक्कत है, कल सुबह 10 बजे जरूर पधारें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।